झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। हो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
श्रीमद् भागवत जी की कथा आरंभ करने से पूर्व जिस महात्मा के कारण जिस संत के कारण भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रसार हुआ, उन महात्माओं का स्मरण करना अत्यावश्यक होता है। भागवत जी की कथा तो पहले भी होती ही रही, लेकिन श्रीमद् भागवत जी की गरिमा वास्तव में श्रीमद् भागवत क्या है इसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने किया, मेरी दृष्टि से उस महात्माओं को स्मरण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और उन महात्माओं में सबसे अग्रभाग में सबसे अग्रणी जो है, प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डोंगरे जी महाराज को याद करना चाहिए। भारत के लोग सनातनी लोग स्वयं को वैष्णव समझने वाले लोग भी स्वयं को धार्मिक समझने वाला वर्ग भी श्रीमद् भागवत जी की कथा को भूल गया था। पचास साल पहले श्रीमद् भागवत ग्रंथ, श्रीमद् भागवत जी की कथा, यह केवल वृद्ध लोगों का यह ग्रंथ है, यह प्रचार था। लोग यही समझते थे, हमारी आयु जब 60 साल की हो जाएगी, हमारी आयु जब 70 साल की हो जाएगी, तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनेंगे। लेकिन भागवत धर्म का प्रचार, भागवत जी की कथा, इस कथा का महत्व, इस कथा की गरिमा परम पूज्य डोंगरे महाराज जी ने प्रवाहित की है। संत की वाणी से इस ग्रंथ की गरिमा प्रवाहित हुई और वास्तव में फ्रॉम ऑल एंगल्स ही वॉज प्यूरिफाइड सेंट।
इतनी कथाएं उनकी हुई। हम बहुत भाग्यवान रहे, उनकी कथा पूरी श्रवण करने का अवसर हमें मिला 1980 में। और वह जो अनुष्ठान था अष्टोत्तरी भागवत जी की कथा, इतने बड़े विशाल आयोजन का आचार्य पद हमारे पिताजी के पास था। यानी हमारे वैसे देखो तो मेरी नाइन्थ जनरेशन है, हमारी नवी पीढ़ी है। हमारे पूर्वजों ने धर्म के प्रचार के अलावा और कुछ भी नहीं किया। श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रचार, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार, ज्योतिष शास्त्र का प्रचार और कर्मकांड का प्रचार, इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने कुछ भी नहीं किया। जब महाराज जी के चरणारविंदों में बैठ करके हम कथा श्रवण करते थे, उस समय में ऐसी भावना मन में जागृत होने लग जाती थी कि नहीं, वास्तव में जगत में जो कुछ भी चल रहा है, यह सब पाने के पश्चात भी मनुष्य जीवन में कदापि अंतिम समय तक वो सुखी नहीं हो पाएगा। मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, भौतिक उन्नति होने के पश्चात भी सभी प्रकार के सुखों के साधन हमारे घर में होते हुए भी हम आज लोगों को रोते हुए देखते हैं। इट मीन्स, इसका सीधा सीधा अर्थ है, सुखी होने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए एक संत के चरणारविंद में जाकर के श्रद्धा से, भाव से, भरोसा रख करके प्रणाम करे, उसमें आपका मनुष्य का कल्याण है। बाहर की कोई भी वस्तु मनुष्य को कदापि शांति प्रदान नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो चीज आपको सुख प्रदान करती है, वही चीज के कारण आप जीवन में कभी न कभी दुखी 100% होने वाले हैं। बड़ी गाड़ी है, मनुष्य सुखी हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ दैट मैटर, वो गाड़ी चली गई, ये दुखी हो गया। जो चीज आपको सुख प्रदान करती है, वही चीज आपको जीवन में कभी न कभी रुलाए बिना नहीं रहेगी, आपको रोना ही पड़ेगा। भागवत जी का मूल तत्व ही इस प्रकार का है। कुछ भी न होते हुए मनुष्य ने जीवन में सुखी कैसे होना चाहिए, कुछ भी न होते हुए मनुष्य ने शांति की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, यह भागवत सिखलाता है। Try to be happy without any object.
आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं मेरे मस्ती में हूं, मेरे पास एक भी सुख का साधन नहीं है तो भी मैं आनंद में हूं, मेरे पास सुख का एक भी साधन नहीं है तभी भी मेरे अंतःकरण में उस प्रकार की शांति का निवास है। यह भागवत सिखाता। विदाउट ऑब्जेक्ट बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। और इस प्रकार की भावना जब मनुष्य के अंतःकरण में निर्माण हो जाती है तत्पश्चात उस जीवात्मा को जगत में कोई भी दुखी नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा चाहिए? नहीं चाहिए। संपत्ति चाहिए? नहीं चाहिए। विद्वत्ता चाहिए? नहीं चाहिए। वक्तृत्व चाहिए? नहीं चाहिए। दातृत्व चाहिए? नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। यह भाव जिस मनुष्य के अंतःकरण में स्थिर हो जाता है, ध्यान में रखना, परमात्मा उस जीवात्मा के बहुत समीप में है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। भागवतकार कहते हैं इस जगत में धन न होते हुए भी सकल भुवन मध्य, पूरे समूचे विश्व में जिसके पास धन नहीं है, जो अकिंचन है, वह भी बहुत ज्यादा सुखी है। क्यों? निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति है वो जीवात्मा कुछ न होते हुए भी वह सुखी है। थोड़ा ध्यान रखो। ये केवल प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय डोंगरे जी बापू ने कहा नहीं, उनका जीवन भी वैसे ही था। कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्षम। जहां कथा हुई, जहां जो कुछ भी इकट्ठा हुआ, जो चंदा इकट्ठा हुआ, उसमें से एक नया पैसा न लेते हुए पूज्य डोंगरे बापू कहते थे, इस धन का आपको जो कुछ करना है, आप गरीबों को रोटी की व्यवस्था करें, धर्म का प्रचार करें। कैसा महात्मा होगा जिसके शरीर के ऊपर केवल एक आधी धोती और जिसके शरीर के ऊपर एक केवल पतला हुआ एक अंगोछा, इसके अलावा उस महात्मा ने और किसी बात का संग्रह कदापि नहीं किया। जरा सोचो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। निरपेक्षम प्रतिक्षणम वर्धमानम। भगवान के प्रति कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन तो भी महाराज जी का मन अत्यंत शांत होता था। ऐसा जीवन व्यतीत करते करते उनके जीवन में इस प्रकार का समय आ गया, इस प्रकार की दरिद्रता आ गई। उनके पत्नी का शरीर जब शांत हो गया, अपने पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए महाराज जी के पास कुछ भी नहीं था। जरा जस्ट इमेजिन। उनके जो एक सेवक थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं पत्नी के, माताजी के पूरा का पूरा अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करने के लिए मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। बापू ने कहा, डोंगरे जी महाराज ने कहा, यह शास्त्र के विरुद्ध होगा। अंतोदोगत्वा उन्होंने अपने सेवक को कहा कि देखो, आपके पास मेरी पत्नी का जो एक मंगलसूत्र मैंने दिया था, उस मंगलसूत्र को बेच करके पत्नी का अंतिम संस्कार मैं करना चाहता हूँ। कोई अपेक्षा नहीं, कोई संपत्ति की लालच नहीं, किसी भी प्रकार का मोह नहीं।
उन्होंने केवल कथा कही नहीं, वो कथा जीवित रहे। कथा श्रीमद् भागवत जी में क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, स्वयं के जीवन से परिवार में, समाज में, देश में रहने वाले लोगों को बताने का प्रयास किया। ऐसा जी करके देखो। हम इतने भाग्यवान रहे, बचपन में उनका स्पर्श हुआ, उनका दर्शन हुआ। हम इतने भाग्यवान रहे। मैं बहुत छोटी आयु में मैं वृंदावन गया था, देवरिया बाबा जी का स्पर्श हुआ। मैं इतना भाग्यवान रहा। मैं ऋषिकेश गया था, मस्तराम बाबा के दर्शन रहे। और सबसे ज़्यादा भाग्यवान मैं इसलिए रहा, मस्तराम बाबा ने जैसे स्वयं का शरीर छोड़ते समय उन्होंने हमारी याद की थी। हम इसीलिए भाग्यवान हैं। सब कुछ मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, अंदर से आनंद का माहौल, अंदर से आनंद की यात्रा नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य के मन में एक इच्छा जागृत होती है, जैसे वो इच्छा की तृप्ति होती है, दूसरी इच्छा अनायास से जागृत हो जाती है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे की भूख जब समाप्त हो जाती है, जब तृप्त हो जाती है, तब तो वही आदमी कहता है कि, वही छगन भाई कहता है, नहीं अब मैं समाज में प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ। एक इच्छा की तृप्ति यानी दूसरी इच्छा की अनायास से वो जागृति होती है। थोड़ा सावधान रहे। ऐसे अकिंचन विरक्त संतों के चरणारविंद में प्रणाम करेंगे। श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ यह सामान्य ग्रंथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने उद्धव जी को अपने पास जितना भी ज्ञान था पूरा ज्ञान प्रदान करने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि उद्धव, अब मैं अवतार की समाप्ति करने वाला हूं। मैं अवतार की समाप्ति करना चाहता हूं। भागवत जी का महत्व बताते हैं। सामान्य ग्रंथ नहीं। उद्धव जी महाराज दुखी होकर के एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु आप अवतार की समाप्ति करने के पश्चात आप कहाँ निवास करोगे? उस समय में परमात्मा ने कहा, उद्धव मेरे अवतार की समाप्ति हो जाने के पश्चात मैं और कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। मैं श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ में मेरा रूप मैं वही रख करके मैं जाने वाला हूँ। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे है। ये परमात्मा की वांगमयी मूर्ति, इसलिए इस ग्रंथ को कृपा करके कदापि ग्रंथ नहीं समझना। इस ग्रंथ का महत्व इतना है, आपके मन में जो कोई भी कामना होगी, अकामो मोक्ष कामो वा, श्रद्धा रख करके यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आप प्रार्थना करते हो, वो कामना भी पूरी होगी। और यदि आप प्रणाम करके किसी भी प्रकार की संपत्ति की अपेक्षा न रखते हुए मोक्ष की अपेक्षा रखते हो, तो तथापि उस जीवात्मा का कल्याण, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी में ये प्रमाण बताया है। श्रद्धा से प्रणाम करो। श्रद्धा का फल अतीव भिन्न प्रकार का। श्रद्धा का फल, श्रद्धा भरोसा यदि हमने रखा उसका फल मिलता है, किंतु श्रद्धा रखते समय भी अंतःकरण में निस्वार्थ प्रेम का भाव बताया। हम सभी बड़भागी है, हम लोग इस क्षेत्र में कथा सुनने के लिए बैठे हो। मेरी दृष्टि से मैं भी भाग्यवान हूँ, क्योंकि जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं, इस भूमि में साक्षात काली माता का
प्रागट्य है। सामान्य नहीं। अच्छा, केवल परमात्मा, केवल भगवती का प्राकट्य इस प्रकार का भाव नहीं, उसका प्रमाण भी संत श्रेष्ठ रामकृष्ण परमहंस ने जगत के सामने रख दिया। कैसा महात्मा होगा। मां मेरे जीवन से एक दिन चला गया, मां मेरे जीवन से आज दूसरा दिन चला गया, मां आपका दर्शन नहीं है। यदि आपका दर्शन होना ही नहीं है तो मैं स्वयं मरने के लिए राजी हूं, मैं स्वयं मरने के लिए तैयार हूं। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने दर्शन के लिए स्वयं के हाथ में खड्ग लिया, उस समय में काली माता प्रकट होकर के दर्शन देना चाहती है। ये भाव